नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज जीवेश्वर। दोस्तों, अपनी जो हिंदी शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज प्रारंभ हुई थी, यह उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने गद्य शिक्षण किया था, गद्य शिक्षण की विधियों को जाना था, और इस भाग में हम पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पद्य शिक्षण की जितनी भी इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं, उन सब के बारे में अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी शिक्षण की विधियाँ पार्ट 2, पद्य शिक्षण विधि। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन पद्य शिक्षण के बारे में जानने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं, पद्य शिक्षण क्या है। सबसे पहले मैं पद्य शिक्षण को समझने से पहले पद्य कहते हैं किसे हैं, ये जानना हमें आवश्यक है। तो हम इसमें पद्य कहते किसे हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके बाद अपन विधियों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आइए दोस्तों, जान लेते हैं पद्य शिक्षण कहते किसे हैं। पद्य शिक्षण, काव्य अथवा कविता शिक्षण, तीनों एक ही बात है। चाहे पद्य कहो, चाहे काव्य कहो, चाहे कविता शिक्षण कहो, तीनों ही एक ही बात है। पद्य शिक्षण का दोस्तों, या काव्य का, कविता शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो अपन यहाँ से समझ लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति। काव्यात्मक रचना यानी कविता के रूप में जो रचना की जाती है, वह काव्यात्मक रचना है, वही पद्य शिक्षण है, वही काव्य है। और कवि की कृति, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसकी परिभाषा को अपन कैसे देंगे, अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो किस प्रकार से हमें परिभाषा लिखनी है, वो देख लेते हैं। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह तो ही अपने साहित्यिक शब्दों में। नॉर्मल शब्दों में अपन समझ लेते हैं कि कोई भी कहानी है या मनोभाव है, उनको कविता के रूप में व्यक्त करना, उसका नाम है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति या पद्य शिक्षण। तो दोस्तों, अब पद्य शिक्षण के उद्देश्य को अपन समझ लेते हैं कि पद्य शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या उद्देश्य हो अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहला है रसानुभूति, यानी किसी भी कार्य को करने में जब तक हमें आनंद नहीं आता, तब तक हम उस कार्य को करते नहीं हैं, या करते भी हैं तो प्रमादपूर्वक करते हैं। तो इस पद्य शिक्षण का मुख्य रूप से यही उद्देश्य है कि जो छात्र हैं, उनको इस कार्य को करने में, पठन पाठन में उनको आनंद आए। इसलिए इसका उद्देश्य मुख्य रूप से रसानुभूति रखा है। और देख लेते हैं दोस्तों, गति लय पूर्वक पाठ द्वारा आनंद प्रदान कराना, छात्रों में पद्य के द्वारा आनंद प्रदान कराना, और उसके बाद रुचि का विकास करना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, अगर उसमें हमें खुशी मिलती है, उसमें हमें आनंद मिलता है, तो वो कार्य करने में हमारा मन बढ़ता है, रुचि लगती है। उसी प्रकार से अगर बच्चों को पठन पाठन अगर हम पद्य के रूप में कराएंगे, कविता के रूप में कराएंगे, तो बच्चों को अगर उचित गति लय पूर्वक है, तो बच्चों को आनंद मिलेगा और उसके साथ साथ उनकी रुचि का विकास होगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों में सोचने की शक्ति, नवीनता की शक्ति का विकास करना, यह भी इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। एक और देख लेते हैं, कविता में निहित भावों को अपने परिवेश से जोड़कर देख पाना, ये इसका उद्देश्य है कि कविता में जो भाव बताए जा रहे हैं, वो हमारे आसपास माहौल में किस प्रकार से ढलते हैं, इसका मुख्य रूप से यही उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर बच्चों को आप गाय का निबंध याद करवाओगे, छोटे बच्चे हैं, उन्हें गाय का निबंध याद करवाओगे तो बड़ी कठिनता होगी। लेकिन अगर वही निबंध, गाय का ही निबंध अगर एक कविता के रूप में आ जाएगा, तो बच्चे सहज में उसको गाते गाते याद कर लेंगे। तो मुख्य रूप से इस पद्य शिक्षण का उद्देश्य यही है कि बच्चों को पठन पाठन में आनंद प्रदान हो और उनमें रुचि का विकास हो, यह उसका उद्देश्य हमने देखा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पद्य शिक्षण के उद्देश्य समझ लिए। अब हम जानते हैं कि छात्रों में पद्य शिक्षण के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न करें, वो कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा पद्य शिक्षण की रुचि उत्पन्न कराई जा सके। तो सबसे पहला साधन है कविता पाठ का आयोजन। अपनी प्रार्थना होती है स्कूल में या बीच में, और कोई भी कार्य होता है उसमें कविता पाठ का आयोजन करवाया जाए। दूसरा है प्रतियोगिता का आयोजन, काव्य पाठ का आयोजन किया जाए, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिसमें छात्रों में पद्य शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तीसरा है प्रभावशाली वाचन, इस प्रकार से कविता का वाचन करवाया जाए, इस प्रकार से कविता को पढ़वाया जाए कि वह प्रभावशाली हो और उसमें छात्रों में रुचि उत्पन्न होगी। चौथा है दोस्तों, कविताओं को कंठस्थ करवाना। क्या है? कविताओं को कंठस्थ करवाना। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर छात्रों को जितने से ज़्यादा अगर कविता याद हो गई, तो इससे पद्य शिक्षण में उनकी रुचि उत्पन्न होगी और वो आगे चल करके एक अच्छे लेखक, कवि आदि बन सकते हैं।
कविताओं का संग्रह करना। ये बहुत अच्छा गुण है। जितनी भी अच्छी अच्छी कविताएं बच्चों को हमें ऐसा शिक्षण देना चाहिए, इस प्रकार से बताना चाहिए कि इसमें कविताओं का संग्रह हो। और कविताओं का संग्रह करने का अगर बच्चों में ललक लग गई तो पद्य शिक्षण में अपने आप उनकी रुचि बढ़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पद्य शिक्षण में रुचि के क्या क्या साधन हैं ये हम जान लिए। अब अपन आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है वो अपन यहाँ से जान लेते हैं। दोस्तों बहुत सरल विधियाँ हैं और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। देख लीजिए पद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों पद्य शिक्षण की विधियाँ हैं 5 प्रकार की। सबसे पहली है गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंडान्वय विधि और व्याख्यान विधि। ये बहुत सरल विधियाँ हैं, एक ही बार में आपको आराम से याद हो जाएगी। अब अपन इनके बारे में जानते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अब इन सबको अपन अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले है गीत विधि। गीत विधि सामान्य से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, कविता को गीत के माध्यम से पढ़ाने की जो प्रणाली है वह गीत प्रणाली या गीत विधि कही जा सकती है। इस विधि में क्या होता है कि एक पंक्ति अध्यापक गाता है तथा बाद में विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हैं। कक्षा में बालकों का स्वस्वर भी इसके समय वाचन कराया जा सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्वस्वर भी वाचन कराया जा सकता है। ये हो गई अपनी गीत विधि, बहुत सरल विधि है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है। दूसरी कौन सी है देख लीजिए, दूसरी है अभिनय विधि। अभिनय विधि नाम से स्पष्ट है। अभिनय विधि में क्या होता है कि इसमें अध्यापक अभिनय पूर्वक गीत की सहायता से पद्य का शिक्षण कराता है, जिससे क्या होता है कि कक्षा शिक्षण रुचिपूर्वक बना रहता है तथा विद्यार्थी पद्य में पूरी रुचि लेते हैं तथा उन्हें सरलता व शीघ्रता से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों एक और बात है, यह जो विधि है इस पद्य शिक्षण में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि अभिनय विधि बताई जाती है। अभिनय से स्पष्ट है एक्टिंग, यानी जो अध्यापक है वह कविता पाठ करते हुए एक्टिंग भी करता जाता है, जिससे छात्रों में रुचि होती है और उस पद्य का हमें ज्ञान हो जाता है। तीसरी है अर्थबोध विधि। तीसरी कौन सी है? अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि का भी बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है उनको अध्यापक एक एक पंक्ति पढ़ता जाता है और उनका अर्थ बताता जाता है। देखो क्या होता है इसमें कि इस विधि में अध्यापक पहले पंक्ति स्वयं गाता है, फिर विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हैं, उसके बाद अध्यापक उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाता है। देखो नाम से अर्थबोध, अर्थ का ज्ञान कराना, यानी पहले कविता का पाठ स्वयं पहले अध्यापक करेगा, फिर छात्रों से करवाएगा और फिर उसका अर्थ बताएगा। ये हो गई अपनी अर्थबोध विधि। दोस्तों इस विधि में क्या होता है, अर्थ का बोध अध्यापक कराता तो है, लेकिन बीच बीच में जब अध्यापक रुक जाता है तो वो जो विद्यार्थियों में तारतम्यता है, जो अपनी लय चल रही है उसकी जो तारतम्यता है वो रुक जाती है, इससे अधिगम में बाधा पड़ती है। चौथी विधि है दोस्तों खंडान्वय विधि। कौन सी विधि है? खंडान्वय विधि। इस खंडान्वय विधि में क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, खंड प्लस अन्वय, यानी कविता का खंड करके उसका अन्वय किया जाता है। अन्वय किया ना, उसे क्रम में रख करके फिर जो अध्यापक होता है वो छात्रों से प्रश्न करता है। प्रश्न व्याकरण के आधार पर नहीं होते, प्रश्न होते हैं कविता का जो भाव है उसके आधार पर प्रश्न होते हैं, और फिर अध्यापक पूरे पद्य को जोड़ करके उसका अर्थ बता देता है। यह है खंडान्वय विधि। तो दोस्तों इसमें पांचवी विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि देखो नाम से स्पष्ट है, अध्यापक कविता के एक एक पद की व्याख्या करते हुए कविता का अर्थ बताता जाता है। और दोस्तों इसमें उच्च वर्ग के लिए एक और बात है कि सौंदर्य तत्व के बोध पर भी जोर दिया जाता है। जो बड़े बच्चे हैं उनको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, व्याकरण, संपूर्ण बातें इस व्याख्यान विधि में बताई जाती है। तो ये पांचवी विधि हो गई व्याख्यान विधि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में समझ लिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गद्य शिक्षण के बारे में बताया था। ये दोस्तों हमारे जो रीट का एग्ज़ाम है वो सिलेबस, मैंने आपको सिलेबस की वीडियो अपलोड की थी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। हिंदी शिक्षण विधियाँ हमारे 15 नंबर की आती है। इससे पहले हमने गद्य शिक्षण की विधियाँ जान ली, अब हमने पद्य शिक्षण की विधियाँ जान ली। इसके बाद अपन इसी प्रकार से हिंदी शिक्षण की विधियों की जो हमारा क्रम चल रहा है वो अपन लेते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन